अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान आरिफ और मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑन द रिकॉर्ड में आप सभी हजरात को खुश आमदीद कहता हूं। आज हम कोरोलरा की क्लास नंबर 2 आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। तो मौजू की तरफ जाने से पहले आप सभी हजरात से गुजारिश है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया। तो चलो चलते हैं। ये हमारे पास कोरोलरा X7 इंस्टॉल है, ये हमने ओपन किया। और यहाँ से आपने न्यू पेज ले लेना है, ठीक है। मैंने पहले बना के रखा हुआ था, मैं वो लूँगा, पर लेकिन आप न्यू डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ठीक है। मैंने ये लिया हुआ है, ये मैं बना के रखता हूँ, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पेन टूल। ये जो पेन टूल है, ये जिसके ऊपर ये तीर का निशान है ना, ये पेन टूल और रेक्ट एंगल टूल, इसको कहते हैं रेक्ट एंगल टूल, ठीक है। आज हम इसके बारे में तफसीलन इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे कि ये क्या कहता है। इस पेन से आप किसी भी चीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं, पकड़ के शिफ्ट कर सकते हैं, या आप कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसी पेन टूल की मदद से आप कोरोलरा में जब जो भी काम करेंगे, किसी चीज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, वो करेंगे आप इसी पेन टूल से। पूरे कोरोलरा में ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद एक टूल है, जो आपको हर कदम कदम पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी आप देखते हैं, हमने इधर से रेक्टेंगल टूल एक लेते हैं, ये देखें, ये रेक्टेंगल टूल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी रेक्टेंगल टूल ये दरमियान से पकड़ के हम लेके जा सकते हैं। अगर हम ये पेन टूल लेंगे, पेन टूल लिया, पेन टूल की मदद से हम इसको, ये जो जिधर, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जिधर डॉट्स हैं इधर से हम ऐसे करेंगे, इसको पकड़ सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ करना है, नीचे की तरफ कर सकते हैं बड़ा, ठीक है। ये बड़ा हो गया। अगर हमने इन दोनों को इसी साइज़ में बराबर, ऊपर भी, हाइट भी और विड्थ भी बराबर, अगर नीचे आप छोटे बड़े करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉर्नर पे जाएंगे, तो ये देखें बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो रहा है, जिधर भी ऐसा हो करते हैं, ठीक है। ये पेन टूल की मदद से करते हैं। अब हम एक और आपको चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक और रेक्टेंगल लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे बड़ा करना है, पर लेकिन हमने इसी साइज़ में बराबर में दूसरी तरफ भी ऐसे ही बड़ा करना है। वो बड़ा करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो आप इस पे जाएंगे कीबोर्ड पे। मैं आपको कीबोर्ड की शक्ल दिखा देता हूँ, ये देखें, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड पे ये जो जिसके ऊपर ये रेड सा निशान है, ये शिफ्ट, ठीक है, ये तीर ऊपर सा बना हुआ है, ये दबाएंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका कैसे इस्तेमाल करना है, अब हम उस तरफ चलते हैं, वीडियो की तरफ, वो अपने दूसरे पेज की तरफ, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या किया, वो टूल लिया, पेन टूल लिया। देखें, जो ही आप कुछ टूल लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये देखें, अब मैंने ये पेन टूल लिया, पेन टूल के ऊपर प्रॉपर्टी बार में उसके मुतल्लिक़ ऑप्शन आ गए। अब मैंने पेन टूल लिया और ये जो मेरा पेज था, इसके बारे में ऑप्शन शो हो गए, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम वही शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं। शिफ्ट बटन प्रेस करना है तो माउस से राइट क्लिक करके उसको बड़ा करेंगे, ये देखें हो ही जा रहा है। छोटा करेंगे, छोटा भी हो रहा है। इसी मदद से हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी मदद से हम कॉर्नर से भी पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका था शिफ्ट प्रेस करके रखने का। अब अगर आप कहते हैं कि हमें हाइट भी सेम चाहिए, विड्थ भी सेम चाहिए, डब्बे नुमा शक्ल आपको चाहिए, तो आप फिर कीबोर्ड पे मैं जाता हूँ। आप फिर क्या करेंगे, कंट्रोल ये वाला जिसके ऊपर ये वाला निशान है, ये जिसके ऊपर ये दोनों निशान है ना ये वाले, इस पे जाएंगे शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, तो ये देखिए मैं फिर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, सॉरी ये हमने पहले दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है, फिर हमने रेक्टेंगल ड्रा करना है। ये देखें, ये जितना इधर से मैं खींच रहा हूँ उतना ही ऑटोमेटिकली बड़ा हो ही जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से आपको कुछ शेप्स बना के सिखाता हूँ। हम एक न्यू पेज पे जाते हैं, न्यू पेज हम सेलेक्ट करते हैं, ये एक न्यू पेज है। ठीक है, इसको हम, इसकी ये जो प्रॉपर्टी बार है, ये इसकी प्रॉपर्टी है इस पेज की, इसका साइज़ A3 है। ठीक है, इधर से भी आप अपनी मर्ज़ी से भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लैंडस्केप पे बता रहा है, पोर्ट्रेट अगर करना हो तो पोर्ट्रेट का मतलब है सीधा ऐसे, देखो शेप चेंज हो गई। हम लैंडस्केप में काम करेंगे तो लैंडस्केप करेंगे। ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं, ये है करंट पेज, इसका मतलब है करंट पेज, जो पेज होगा उसका, ये उस वक्त काम आता है। ये देखिए नीचे ये जिधर प्लस का निशान है, ठीक है, इधर हम क्लिक करेंगे ना, ये क्लिक करेंगे तो और एक और पेज बन गया। देखें दो पेज हो गए। एक मतलब क्लिक करेंगे, ये 3, ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। अगर हम पेज नंबर 2 पे क्लिक करते हैं तो हमें पेज नंबर 2 का साइज चाहिए A4। हम इधर से A4 सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर से हम सेलेक्ट करेंगे करंट पेज। अगर हम ऑल पेज सेलेक्ट करेंगे तो देखें हम पेज नंबर 1 पे हमने साइज सेलेक्ट किया था A3 और वो भी A4 हो गया। ठीक है, अब देखो हम इधर पेज नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं, लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं और पेज नंबर 2 पे भी वही है, पेज नंबर 3 पर भी वही है। अगर हम पेज नंबर 2 पर A4 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये पेज है, ये करंट पेज के साथ वाला पैनल ऑल पेज जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑल पेज पे हमने क्लिक किया हुआ तो वो ऑल पेज सारे ऐसे होंगे। हाँ, अगर हम क्या करते हैं, देखिए पेज नंबर 1 पर हम फिर से A3 रख लेते हैं। ठीक है, लैंडस्केप कर लेते हैं हम, ये सिलेक्टर अभी हमने करंट पेज सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, अभी हमने इधर से साइज चेंज किया है, पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे तो फिर हम उधर से सिलेक्ट करते हैं A3 A4। ठीक है, A4 सेलेक्ट किया, लैंडस्केप सेलेक्ट किया, वो पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया, सॉरी। अब हम पेज 1 पे जाते हैं तो वहाँ पे देखो A3 सेलेक्ट है, ये देखो इस तरफ A3 सेलेक्ट है, और पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो A4 सेलेक्ट है। इसका ये मतलब है, यहाँ से आप साइज़ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक इधर से रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, सॉरी यहाँ पे आप पेज साइज़ हो जाता है। ठीक है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों चीज़ों का भी, ये भी बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस क्लास में। यहाँ पर हमने लिया एक रेक्टेंगल, अब हमें इसका साइज़ चाहिए।
ठीक है। सबसे पहले तो हम साइज़ हमें पता होना चाहिए, हमने इंच में लेना है, फुट्स में लेना है या मिलीमीटर में लेना है, ठीक है। और ये जो सिलेक्ट हुआ है ये मिलीमीटर सिलेक्ट हुआ है, ये देखिए mm, ठीक है। अब मैं इसको पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल से इधर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंचेस, हमें कितने इंचेस चाहिए। ये अब मैंने लिया, यहाँ पर मुझे ये चाहिए, ये वाला इसकी हाइट विड्थ मुझे चाहिए 5 इंच बाय 6 इंच, 6 इंच ये सिलेक्ट करेंगे, ये देखें 5 इंच बाय 6 इंच हो गया, ठीक है। ये जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है इसकी ये प्रॉपर्टी आ गई सारी, इनके बारे में भी अब इंशाल्लाह अगली क्लास में ये हमें, ये जो है ये हमें शेपिंग के हवाले से काफ़ी मदद देगा इंशाल्लाह, हम नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे, अभी हमारा ये मौजू नहीं है। और यहाँ पे देखें ये इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ये देखें, मैं कर रहा हूँ नीचे, ये देखें इसको मैं कर रहा हूँ नीचे, ये देखें ये हो रहा है हाफ इंचेस पे नीचे। अगर मुझे चाहिए ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाना, ये मैंने ना ऊपर, ये ऊपर का प्लस का निशान, ये जो जिधर एरो बने होते हैं कीबोर्ड पे, मैं आपको अपने कीबोर्ड पे लेके जाता हूँ, इनके साथ ये जिधर इंटर है इनके साथ एक ना तीर के निशान वगैरह बने होते हैं, ये मैं ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो ये देखें ठीक है। हाँ अगर हमें साइज़ कम चाहिए, देखें ये ऊपर है या ज़्यादा चाहिए तो हम इधर से 1 इंच करेंगे, ठीक है, 1 इंच करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए अभी मैंने ऊपर की तरफ करने लगा हूँ, ये देखो कीबोर्ड से नीचे की तरफ करूँगा पूरा 1 इंच ऊपर नीचे हो जाता है। तो अमूमन ये कम ही यूज़ होते हैं, इसको आप 0.2 इंच में रख लिया करें ताकि हमें ज़्यादातर ये ऐसे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसी पेज को एडिट पे जाएंगे और डुप्लीकेट सेलेक्ट करेंगे। ये देखें अब इसका, ये मैं इसमें इसका और इसका फासला है, अगर हमें ये और ये दोनों हाइट और विड्थ दोनों बराबर चाहिए तो ज़्यादा फासले पे दूर चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, ये मुझे 2 इंच चाहिए और ये भी मुझे 2 इंच चाहिए, ठीक है, 2 इंच और ये भी 2 इंच, हम 2 इंच लिख लेते हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट करूँगा तो एडिट पे जाएंगे, इसकी शॉर्टकट की है, ये देखें कंट्रोल D, इसकी ये वाली शॉर्टकट की है, इधर हम क्लिक करेंगे, वो देखें ये पूरे 2 इंच के फासले पे चला गया, इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। अब हम करते हैं, मैं इसी टूल की मदद से आपको कुछ शेप इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। ये अभी हमने एक पेज लिया न्यू, ये वाला A4 साइज का, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक किया, ये देखो इसके ऊपर ही डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास एक इसके ऊपर का साइज़ रेक्टेंगल ड्रा हो गया A4 साइज़ का, इसी पेज के साइज़ का। अब हम इसमें कुछ कलर फिल कर लेते हैं, यहाँ से ये कलर बार है, यहाँ से आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक कलर फिल कर लेते हैं, ये देखें ये वाला कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब कॉपी करने के दो तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। एक तो ये एडिट पे जाके कंट्रोल D, ठीक है, कंट्रोल D शॉर्टकट की है, और एडिट पे जाके और यहाँ पे डुप्लीकेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ये देखें ये डुप्लीकेट हो गया। अब मुझे इधर ही चाहिए डबल पेज, इसी साइज़ के ऊपर, इसी के ऊपर मुझे डबल पेज चाहिए। आप सिंपल प्लस का निशान, प्लस का बटन दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट बन गई। अब मैंने प्लस का बटन दबाया, ये देखें ये डुप्लीकेट बन गई, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम
कुछ कलर दे देते हैं इसी में। इसमें ऊपर हम कलर दे देते हैं येलो, ठीक है। और अब ये जो बार है, ये मैंने आपको अभी बताया, ये जो है इधर से हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये जो बार है ना, इसके बारे में यहाँ पे एक दूसरी बार है शेपिंग टूल। ये मैंने आपको पिछले बताया कि हम ये शेपिंग टूल, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, प्लस के निशान से भी, अब हमने एक मिसाल के तौर पर हमें इतना पेज चाहिए तो हम इधर ही कॉपी करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करके ऊपर इसको लेके आए, बाद में राइट क्लिक को दबाए रखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर आपने लेफ्ट क्लिक दबाना है, लेफ्ट क्लिक दबाया, ठीक है, तो छोड़ दिया दोनों को बाद में, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, सॉरी। यहाँ पर हम गए लेफ्ट क्लिक करके, जिसका पर शहादत वाली उंगली है ना, इसको लेफ्ट क्लिक करके हम ऊपर की तरफ गए। यहाँ पर अब हमने राइट क्लिक किया और छोड़ दिया, ठीक है। अब हम इसमें कलर फिल कर लेंगे, कोई सा भी रेड फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक इधर से एक लेंगे, इस पर हम कलर फिल कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ये मैंने लेफ़्ट क्लिक किया हुआ है, और अब हम राइट क्लिक करके दोनों को एक साथ छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें वाइट कलर ले लेते हैं। अब हम इसके और थोड़ा सा करके फिर इसको ऐसे सेम वाइट क्लिक ले लेते हैं, और यहाँ पर हम येलो कलर दे देते हैं, और इसको हम दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। यहाँ इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑब्जेक्ट आया हुआ, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप ऑब्जेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी साइज़ को शिफ्ट दबाएंगे ना, ये देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखें, ये मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो जो ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो इसके बराबर साइड पे सीधा जाएगा, ये देखें, ये इस तरफ, ठीक है, ये बराबर साइड पे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं, ये वाले जो दोनों, ये इसका हम अभी इसकी मदद, इससे काम लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मोरे टूल, ये आपको सामने आया हुआ, ठीक है, ये टूल बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, ये देखें। अब इसको हम फिर ग्रुप करते हैं, कंट्रोल जी, ग्रुप करने के बाद हम यहाँ से पकड़ते हैं और कंट्रोल प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्रेस ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर लेके आएंगे तो ये इसकी सेम कॉपी बन जाएगी। इसको हम राइट क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, और इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो चीज़ है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि शिफ्ट के साथ सेम लेके आते हैं, ऐसे ही इसको क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके की, बाद में एक और पेज लेते हैं, उसके ऊपर भी राइट क्लिक करते हैं, और इसको हम पेज वाइट कलर दे देते हैं, और ये हम पेज अप नीचे वाला ऊपर ले आए, कंट्रोल पेज अप से, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं लगती तो इसका आसान तरीकाकार ये है कि
यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाएं, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप ऑर्डर पे जाएं। ऑर्डर के जाने के बाद ये देखें, ये कंट्रोल पेज अप इधर लिखा हुआ है, ठीक है, टू फ्रंट ऑफ लेयर, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें अब एक खूबसूरत सी बन गई है। इसको हम कलर चेंज दे देते हैं। ये देखें ऐसे बहुत सी शेप्स बन सकती हैं अगर आप बनाएं तो। ये देखिए मैं कंट्रोल जी की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसी ही इन दोनों के टूल्स की मदद से ही आपको एक और चीज़ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो ये बन गई, इसको हम कंट्रोल जी करेंगे और जहाँ भी लेके जाना चाहेंगे ले जाएंगे, ठीक है। अब हम फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम इधर क्या करते हैं, इसको ब्लू कलर दे देते हैं या ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है। अब मैं शिफ्ट के साथ इसको सेंटर में लाकर इसको राइट क्लिक के साथ ऐसे करता हूँ, ये कॉपी हो गई। ये आपकी कॉपी की प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपका हाथ उतना ही सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रेड कलर दे देंगे। अब हम फिर पेन टूल लेते हैं, पेन टूल से ये पीछे वाला सेलेक्ट करते हैं। फिर पेन टूल की मदद से हम इसको शिफ्ट दबाकर ले आते हैं, तो फिर राइट क्लिक के साथ रिलीज़ करते हैं। इसको हम फिर रेड कलर दे देते हैं। ये देखें, ये आपने अक्सर फार्मेसीज़ पे देखा होगा, मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे ये प्लस का निशान लग जाता है, ठीक है। इसकी ये जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन ये वाली, ये एक आउटलाइन होती है, ठीक है, जिस ये ब्लैक सी, ये आउटलाइन ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप सिंपली इसके ऊपर जाएं और राइट क्लिक करें, ठीक है। ये सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसके ये इधर तीर सा निशान बना और जाएं और राइट क्लिक करें तो हो जाएगा। ये देखें अब इसकी सारी आउटलाइन ख़त्म हो गई। अब इसकी आउटलाइन बाकी, एक और तरीका है आउटलाइन ख़त्म करने का। यहाँ पर जाएं और ये इसको सिलेक्ट करें। इनको सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, एक नीचे आपको नीचे वाली रो में, ये हमने पिछली बार पढ़ा था कि ये स्टेटस बार है, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है। स्टेटस बार पर जाएंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये एक ऐसा ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नन पे जाएंगे, तो यहाँ से ओके कर देंगे तो आपको ये ओके हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है F12। मैं अभी F12 अभी मैं कुछ प्रेस नहीं करूँगा, F12 प्रेस किया, देखें सामने आ गया, ठीक है। ये था एक छोटा सी क्लास इसके बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है।